हेलो फ्रेंड्स, वापस आपसे का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जितने भी स्टूडेंट जिनको बोर्ड एग्ज़ाम देना है इस वर्ष 2026 में, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में। अब आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट यह सोचेंगे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका जनवरी में होता है, तो हम ये वीडियो अभी क्यों लाए हैं। तो आप यदि रेगुलर विद्यालय जाते होंगे तो आपको यह पता होगा कि अब बिहार बोर्ड द्वारा ऐसा नियम कर दिया गया है कि आपको सेंटअप एग्ज़ाम में भी आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होने वाला है। और आप प्रैक्टिकल जब तक पास नहीं करिएगा, प्रैक्टिकल का कॉपी तैयार नहीं करिएगा, तब तक आपको प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिलने वाला है। ये नियम पहले भी था, परंतु स्कूलों द्वारा इसका लागू नहीं किया जाता था, परंतु इस वर्ष सभी स्कूल इसका पालन कर रहे हैं। और आपको भी यदि आप विद्यालय जाइएगा तो आपको भी बोला जाएगा प्रैक्टिकल का कॉपी बनाने को। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि यह प्रैक्टिकल का कॉपी क्या होता है, इसका एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है, यदि कॉपी नहीं बनाते हैं तो क्या होगा, कॉपी को किस प्रकार से बनाना है, और यह कॉपी कितने रुपए के हमको मार्केट में मिल जाएगा। इन तमाम सवालों को इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक परीक्षा होता क्या है। तो क्लास 10 के बारे में बात करते हैं। तो आपका जो साइंस और सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम होता है यह केवल 80 नंबर का होता है। इस लिखित परीक्षा केवल 80 नंबर का होता है, और जो 20 नंबर अतिरिक्त रहता है, इन दोनों 20 नंबर आप लोग का प्रायोगिक परीक्षा होता है। यह प्रायोगिक परीक्षा क्या होता है, तो इसके में प्रायोगिक परीक्षा में आप लोग के बिहेवियर पे, आप लोग के स्कूल अटेंडेंस पे, और आप लोग द्वारा एक कॉपी बनाया जाता है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं। इस कॉपी के आधार पर आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम में 20 नंबर अंकित किए जाते हैं। साइंस में 20 नंबर और सोशल साइंस में 20 नंबर, यानी टोटल 40 नंबर का आप लोग का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। क्लास 12 के बारे में हम बात करें तो क्लास 12 में प्रैक्टिकल का लिखित परीक्षा होता है, जो कि 30 नंबर का होता है। लेकिन क्लास 10th में 20 नंबर का ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। तो आप लोग को अभी जो सेंटअप एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल मांगा जा रहा है, आपको जिस प्रकार से सेंटअप एग्ज़ाम में आप बनाइएगा, सेम टू सेम उसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बनाना पड़ेगा। काफ़ी सारे विद्यालय में सेंटअप एग्ज़ाम में नहीं भी मांगा जाएगा, फिर भी हम कहेंगे कि आप एक कॉपी बना लीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जब जमा करना पड़े तो उस टाइम आपको उसी टाइम नहीं बनाना पड़े। क्योंकि एग्ज़ाम के अंतिम टाइम में आप लोग का जब प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, अनुमान से हम बताएं कि 8 या 18 तारीख को आप लोग का 8 या 18 जनवरी को आप लोग का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। आपके विद्यालय में आपको जाकर के जमा करना रहता है। तो हम कहेंगे कि आप अभी से बना लीजिएगा, तो आपको एग्ज़ाम टाइम में प्रिपरेशन में आसानी होगा। आप उधर एग्ज़ाम की ओर ध्यान देंगे, इस कॉपी को बनाने में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का कॉपी, प्रैक्टिकल का कॉपी बनाइएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि प्रैक्टिकल का कॉपी अगर नहीं बनाएंगे हम तो क्या होगा। तो देखिए, यह पूरी तरह से आपके विद्यालय पर डिपेंड करता है। यदि आपके विद्यालय के शिक्षक आपको फोर्स करते हैं, आपसे ज़बरदस्ती बनवाया जाता है कॉपी, तो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यह बोर्ड का भी रूल है। और यदि आपके विद्यालय के शिक्षक अगर नहीं कहते हैं बनाने के लिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको कॉपी बनाने की। लेकिन हम कहेंगे कि अभी एक बना लीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आगे काम पड़े। और यदि आप बना लेते हैं तो आपका टेंशन दूर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यह प्रैक्टिकल का कॉपी है, इसको कैसे बनाना रहता है। तो देखिए, यह प्रैक्टिकल का कॉपी हमारे पास है विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान का भी इसी प्रकार से होता है। हमारे पास सामाजिक विज्ञान का कॉपी इस पर नहीं है, जिस कारण से हम आपको अभी नहीं दिखा सकते। लेकिन आप मार्केट में जाइएगा लेने के लिए, तो आपको इसी प्रकार से, जिस प्रकार हम विज्ञान का दिखा रहे हैं, केवल स्टार्टिंग का इंटरफेस चेंज रहेगा, बाकी आपको सामाजिक विज्ञान का भी मिल जाएगा। आप मार्केट में जाइएगा, आप जैसे ही इसका ओपन करिएगा पेज, तो इसके आपके सामने कुछ यहाँ पे आएगा प्रकाशक की कलम से, जो आपके काम का सिलेबस नहीं है। यहाँ पे सिलेबस बताया गया है। सिलेबस आपको पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यह जो प्रैक्टिकल ये सब दिया गया है, ये आपके विद्यालय में तो चांस कम ही है कि हुआ होगा, परंतु आपका मन करे तो आप पढ़ सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, बदलेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को अंक का विवरण दिया जाएगा कि किस आधार पर आप लोग को नंबर मिलेगा इसमें। तो देखिए, यह सभी जगह लागू नहीं होता है, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अब चूँकि हम लोग साइंस का देख रहे हैं, तो साइंस में 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा फिजिक्स। फिजिक्स में आपके सामने आर्किमिडीज का यहाँ पे फ़ोटो बनाया रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम डेमो में आपके लिए बना के रखे हैं। उससे पहले यहाँ पे आप लोग को मिलेगा भौतिक
विज्ञान फिजिक्स इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है कि आप जो जो अंदर बनाए हैं, जो जो चीज़ लिखे हैं उसके बारे में आपको आगे लिखना। तो इसमें सबसे पहले आप लोग को सीरियल नंबर दे देना होगा, और जो जो एक्सपेरिमेंट आप लोग अंदर करेंगे, जो लिखेंगे एक्सपेरिमेंट, उसका टाइटल यहाँ पे सबसे ऊपर आप लोग को नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में लिखना है। फिर किस डेट को बनाया है, तो देखिए यहाँ पे उसी डेट को डालिएगा जो एग्ज़ाम के 2 से 3 दिन पहले डेट यहाँ पे डालिएगा। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप जिस दिन बनाएंगे उसी दिन का डेट डालिएगा, आपका जिस भी दिन एग्ज़ाम होगा उसके 2 या 3 दिन पहले का डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा, ताकि इससे लगेगा कि हाँ बच्चा अभी ही बनाया है। ठीक, बाकी पेज नंबर जिस पेज से जिस पेज तक आपका होगा उस पेज नंबर को यहाँ लिख दीजिएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोग का शुरू होता है प्रयोग संख्या 1 यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब आप लोग सोचिएगा कि यह जो हम लिखे हैं यह कहाँ से लिखे हैं। तो देखिए जब आप कॉपी लेने जाइएगा, चाहे साइंस का कॉपी हो चाहे सोशल साइंस का कॉपी हो, तो आपके सामने यह फ्री मिलेगा एक प्रकार का बुक, जो कि नीचे आप लिखिएगा तो यहाँ देखेंगे फ्री है प्रायोगिक विज्ञान का आप लोग का साइंस लेबोरेटरी मैनुअल। अब इसमें आप पलटिएगा तो पलटने के बाद आपके सामने फिजिक्स आएगा, और फिजिक्स में सबसे पहले लिखा रहेगा प्रयोग संख्या 1 और प्रयोग का नाम। अब देखिएगा तो इसका यह जो प्रयोग का नाम होगा इसके प्रयोग के नाम से मिलेगा सेम टू सेम। यहाँ दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, यह भी पढ़ेंगे। तो दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। अब आप सोचिएगा कि यह तो टाइटल सेम है, यानी ये वाला चीज़ छाप देना है, तो सेम टू सेम यही चीज़ करना है। जो भी चीज़ इस बुक में दिया गया है उसको यहाँ पे आप लोग को कॉपी पेस्ट कर देना है। केवल आप लोग को हम बता दें कि ये जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है इसका कॉपी नहीं चेक होता है, आपको केवल सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। जो भी वर्ड आप लिखिएगा आपका चेक नहीं होगा, लेकिन केवल आपका राइटिंग सुंदर होना चाहिए। और जो ये डायग्राम यहाँ पे दिया गया है आप देखिएगा तो काफ़ी डायग्राम इसमें दिया गया है, तो इन डायग्राम को आप लोग प्रॉपर तरीके से बनाया रहेगा तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब आप लोग में से आप जब बनाने बैठिएगा तो आपके सामने यह चीज़ बहुत देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आप देखिएगा प्रयोग विधि। इस प्रयोग विधि को देखेंगे तो इसमें कुल कितने टॉपिक है, तो कुल 6 टॉपिक है। और आप इसका लाइन मिलाइएगा तो लाइन यहाँ पे मुश्किल से 10 या 12 लाइन बस दिया गया है। तो 12 लाइन में तो 6 टॉपिक अटने से रहा। तो यहाँ पे आप लोग को दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, जितना टॉपिक अटेगा केवल उतना ही टॉपिक लिखना है। आपको ना तो छोटा छोटा लिखना है और ना ही गिजमिजाना है, क्योंकि इस कॉपी को हमने स्टार्टिंग में ही बताया कोई पढ़ेगा नहीं, केवल फ्रेश दिखना चाहिए। हम देखिए यहाँ केवल 3 टॉपिक मेरा अटा है, तो 3 ही टॉपिक हम लिखे हैं। आपको भी यही करना है, जितना आप लोग का टॉपिक इसमें अटता है उतना ही आप लोग को लिखना है, बाकी सारा चीज़ सेम टू सेम आप लोग को यहाँ पे उतार देना है। यह इसी प्रकार से प्रयोग संख्या जो 2 दिया गया है, इस प्रयोग संख्या 2 का आप बना लीजिएगा। इसका जो फिगर है प्रयोग संख्या 2 का, इसको आप लोग स्टार्टिंग में ही यहाँ पे बना लीजिएगा। ठीक है, अब इसके प्रकार से हम बढ़ते हैं रसायन विज्ञान की ओर, यानी कि केमिस्ट्री की ओर। यहाँ पे प्रयोग संख्या 3 है, तो आप प्रयोग संख्या 3 बना लीजिएगा, इसका नाम भी यहाँ पे दिया गया है। अब उसके बाद बढ़िएगा आप, तो यहाँ पे प्रयोग संख्या आपको खुद से लिखना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो इसके लिए केवल 1 पेज दिया गया है, तो यहाँ आप मन करें तो कोई प्रयोग बना सकते हैं। आप चाहे तो इसमें देख लीजिएगा, कोई छोटा मिलेगा फिजिक्स में तो आप बना लीजिएगा। हम कहेंगे कि आप नहीं बनाइएगा तब पर भी चलेगा, कोई इसके लिए ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कोई ग्राफ आपका होगा किसी प्रयोग में, तो उस ग्राफ को यहाँ पे आप लोग को बना लेना है, और यहाँ पे ग्राफ का नंबर आप लोग लिख दीजिएगा। जो भी प्रयोग संख्या होगा उस प्रयोग संख्या को यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद फिर आप लोग का रसायन विज्ञान शुरू होता है, यानी कि केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में सेम टू सेम सबसे पहले आप लोग का इंडेक्स मांगेगा, जो भी एक्सपेरिमेंट नंबर होगा उसको टाइटल लिखिएगा, डेट लिखिएगा, और पेज नंबर जहाँ से जहाँ तक होगा उस पेज नंबर को यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट नंबर बुक से आप लोग को मिला लेना है। इसका देखिए ये जो इंटरफेस है ये चेंज हो सकता है, आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ आशीष पब्लिकेशन का है, हम यहाँ पे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहे हैं, जो भी मन करे आप उसका ले सकते हैं, कोई इसमें गलती नहीं है। तो हम यहाँ पे चलते हैं रसायन शास्त्र की ओर, यानी केमिस्ट्री की ओर। इसका प्रयोग संख्या 1 जो होगा वही टाइटल यहाँ पे भी होगा, आप इसी को सेम टू सेम यहाँ पे उतार सकते हैं। अब ये तो बात रहा हमारा साइंस के बारे में। क्या सोशल साइंस में भी सेम टू सेम ऐसा रहता है? तो हम आपको बता दे रहे हैं कि सोशल साइंस में सेम टू सेम ऐसा नहीं रहता है। अभी मेरे पास नहीं है सोशल साइंस का, इसलिए हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। सोशल साइंस का बुक तो है हमारे पास। देखिए सोशल साइंस का बुक आप देखिएगा तो इस प्रकार का होने वाला है, जिसमें आप लोग को साइंस की तरह एकदम सेम टू सेम ऊपर परियोजना का नाम लिखा हुआ रहेगा, परियोजना का उद्देश्य लिखा रहेगा, परियोजना का कार्यान्वयन लिखा रहेगा। इसमें आप देखिएगा तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, सिविक्स सभी का यहाँ पे रहता है।
तो हम लोग का क्या डिफरेंस रहेगा। तो देखिए, जैसे कि साइंस में हमने आपको दिखाया कि इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर जो है, एक्सपेरिमेंट का नेम है, ये सारा चीज़ लिख के आ रहा है। लेकिन यह चीज़ सोशल साइंस में नहीं आता है। सोशल साइंस में केवल आप लोग को एक्सपेरिमेंट नंबर लिखेगा, इसमें सीरियल नंबर भी नहीं डालेगा कि कितना नंबर है। जैसा कि अभी हम लोग आपको फिजिक्स वाला में दिखाए थे, देखिए सेम टू सेम आप लोग का ऐसा रहेगा पूरा का पूरा सोशल साइंस का। तो आप सोचिएगा कि कौन सा हम लोग बनाएंगे इसमें। तो देखिए, हम आपको रिकमेंड करेंगे, यहाँ पे हिस्ट्री का भी दिया गया है, ज्योग्राफी का भी आप पेज पलटिएगा तो ज्योग्राफी का भी दिया गया है। देखिए, भूगोल और आपदा प्रबंधन, उसके बाद पेज पलटिएगा तो आप लोग पेज पलटने के बाद यहाँ पे भूगोल का ही है ये सब। भूगोल के बाद यहाँ पे दिया गया आप लोग का आर्थिक समाज यानी कि अर्थशास्त्र का, ठीक। अर्थशास्त्र के बाद हम पेज पलटेंगे तो यहाँ पे आप लोग का है राजनीतिक शास्त्र का यानी सिविक्स का। तो सब का यहाँ पे दिया गया है। हम कहेंगे कि आप सभी में से एक ठे बना लीजिएगा, और ज्योग्राफी का जो मानचित्र रहता है, जो मैप वाला क्वेश्चन रहता है, इसको आप 2 से 3 ठे बना लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। यानी कि आप केवल 5 से 8 थे टोटल परियोजना बनाइएगा, जिसमें तो सभी सब्जेक्ट का एक ठे, हिस्ट्री का एक ठे बना लीजिएगा, ज्योग्राफी का एक ठे बना लीजिएगा, सिविक्स का एक ठे बना लीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस का एक ठे बना लीजिएगा। उसके बाद ये जो मैप दिया गया है आप लोग को 1 2 3 4 ठे मैप दिया गया है, इसमें से कोई भी 2 ठे मैप आप लोग आसानी से चुन के बना लीजिएगा, क्योंकि मैप ज़्यादा एग्जामिनर देखता है तो मैप देखने के बाद इम्प्रेशन बढ़ता है और अच्छा नंबर आप लोग को मिलने के चांस रहते हैं। इसलिए इसमें फिक्स नहीं रहता है सोशल साइंस में कि कितना आप लोग को बनाना रहता है। तो हम कहेंगे 5 से 8 बनाना है, और मैप आप लोग ज़रूर से ज़रूर बना दीजिएगा। तो हमने आपको बता दिया कि प्रैक्टिकल का कॉपी क्या होता है, कैसे इसको बनाना है, नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, बना लेंगे तो कितना नंबर मिलेगा, ये सारा चीज़ हम आपको बता दिए। अब ये बात रहा कि यह कॉपी कहाँ से मिलेगा, कितने का मिलेगा। तो ये कॉपी कोई भी आप स्टेशनरी का दुकान पर जाइएगा, बुक कॉपी की दुकान पर जाइएगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। एक कॉपी 50 रुपये का यहाँ पर मिलता है। अब आपके यहाँ पर क्या रेट होगा इसके बारे में हमको नहीं जानकारी है, यही कोई 100-150 के अंदर में आप लोग को दोनों कॉपी आराम से मिल जाना है। तो सारा चीज़ हमने आपको बता दिया। अब प्रैक्टिकल कॉपी बनाते वक्त 2 से 3 महत्वपूर्ण चीज़ें जिस पे आप लोग को ध्यान देना है। सबसे पहला, आप लोग का राइटिंग एकदम बेहतर होना चाहिए। दूसरा नंबर, ज़्यादा कट पिट नहीं करिएगा, जगह जगह पे क्रॉस नहीं करिए। अगर कोई शब्द गलती लिखा जाता है आपका, गलती से कोई अलग शब्द लिखा जाता है तो आप काटिएगा मत, वैसे ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बताया था ये आपको चेक नहीं किया जाता है। और तीसरा नंबर, आपको यदि प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर पाना है तो एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है कि आप दिसंबर के महीना में अपना स्कूल रेगुलर जाना शुरू कर दीजिएगा। आप 1 दिसंबर से लेकर के और 10 जनवरी तक रेगुलर स्कूल जाते हैं तो ऐसा टीचर के नज़र में आप आ जाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल का टाइम रहता है, हमने बताया आपको 8 तारीख से लेकर के 18 तारीख के बीच में। तो यदि आप 1 महीने से लगातार स्कूल जाइएगा तो टीचर्स पे आपका नज़र बनेगा कि हाँ ये बच्चा रोज़ आने वाला है। और आपको प्रैक्टिकल में नंबर इस कॉपी के आधार पर नहीं मिलता है, हम आपको बता दे रहे हैं, आपका केवल और केवल बिहेवियर पर नंबर मिलता है। यदि शिक्षक आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं कि हाँ इसका व्यवहार अच्छा है, यह बच्चा रेगुलर आता है पढ़ने, तो आपको 100% पूरा नंबर मिलने वाला है। हमको खुद 40 में 40 नंबर मिला है प्रैक्टिकल में। तो हमने जो भी टिप्स फॉलो किया था आपको बता दिया कि लास्ट मंथ में आपको जाना है स्कूल में हम रेगुलर। राइटिंग आप लोग का भले गलत हो, ख़राब हो, लेकिन आपको कहीं भी कट पिट नहीं करना है, काटना नहीं है, ठीक है। बाकी यही कुछ प्रॉपर चीज़ है जिसको उपयोग करके आप लोग प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर पा सकते हैं। प्रैक्टिकल कोई बड़ा चीज़ नहीं है, 1-2 नंबर कम भी आता है तो चलेगा। आप लोग इतना मेहनत करिए थ्योरी में कि प्रैक्टिकल से मतलब ही ना रहे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो गया प्रैक्टिकल एग्जाम से जुड़े। फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।